पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां और दाएं तट पर गंगा में आकर मिलने वाली नदियां। तो जब कोई नदी किसी एक नदी में मिलती है तो उसकी सहायक नदी बोली जाती है। जब कोई नदी, मान लीजिए एक नदी है, एक गंगा नदी है, इसमें एक नदी आकर मिल रही है यमुना नदी, तो यमुना गंगा की सहायक नदी बोली जाएगी। एक वो हुगली क्या है, वो गंगा की वितरिका नदी है। क्या है? गंगा की वितरिका नदी। अब कहोगे वितरिका क्या है? सहायक तो बता दिया मैंने कि जब कोई नदी एक नदी में आकर मिलती है बड़ी नदी में तो उसकी वो सहायक नदी हो जाती है। वितरिका नदी क्या है तो आप जानेंगे कि जब भी कोई नदी जो है ऐसे मान लीजिए जाती है मैदानी भागों में और जब उस कहीं मिलने उसका जब अंतिम होता है तो वो छितरा जाती है, ऐसे 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 उसका पानी हो जाता है, चारों ओर मैदानी भागों में फैल जाती है। तो वही है वितरिका। तो हुगली क्या है, वहां से वो छितरा गई है इधर उधर। तो वही जो है और इस तरह के ये आकार का दिखाई देता है आपको डेल्टा का। तो वही नदियां क्या होती है, डेल्टा बनाती है। हेरोडोटस ने इस तरह, जानते हो लोग मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। तो वही नदियां क्या करती है, डेल्टा बनाती है। तो वही चीज है वितरिका नदी। वहां से पानी जो है क्या होता है, जाकर सब इधर उधर छितरा जाता है, समझे। तो यही है। तो हुगली क्या है, गंगा की वितरिका नदी है। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि आपको बताया गया था कि जमुना की सहायक नदी में चंबल, बेतवा और केन, ठीक है। तो चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यहां से एक नदी निकलती है और यहां जाके चंबल में उज्जैन के पास ये चंबल में मिल जाती है, जिस नदी का नाम है क्षिप्रा। और ये बहुत इंपोर्टेंट है, उज्जैन के चलते इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन का एक खासियत है कि यहाँ पे महाकुंभ का मेला लगता है। अपने भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। वो है प्रनाहु, याद रखना, प्रनाहु यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, ना से नासिक, ह से हरिद्वार और उ से उज्जैन। ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। उससे एक और नदी इधर आती है, बनास नदी, जो चंबल में मिल जाती है। एक और नदी है काली सिंध, ठीक है। बेतवा जो यमुना की सहायक नदी है, इसका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि माता टीला बांध किस नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। उसी तरह से सोन नदी जो गंगा में आकर मिलती है, तो ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कौन? सोन नदी। सोन नदी पर एक बांध है, बाण सागर बांध परियोजना। ये जो है मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। सोन का मतलब एगो आकार लगा दोगे तो सोना हो जाएगा, स्वर्ण। तो इन नदियों में जो है सोना पाई जाती है। सोन नदी में, सिंधु में और स्वर्ण रेखा एक नदी है। नाम से ही मालूम है, स्वर्ण मतलब क्या होता है, गोल्ड। स्वर्ण मतलब सोना। स्वर्ण जो है तत्सम है और सोना क्या है, तद्भव है। स्वर्ण, स्वर्ण संस्कृत शब्द है, स्वर्ण में सोना, गोल्ड इंग्लिश है। तो इन नदियों में क्या होते हैं, सोना पाई, इनके बालू में
ठीक है। तो हमारे यहाँ जो स्वर्ण के भंडार है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। जो स्वर्ण के भंडार है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है प्लेसर भंडार और एक है धातु रेखा भंडार। प्लेसर भंडार क्या होते हैं? ये नदियों के बालू में पाए जाने वाले स्वर्ण, नदियों के बालू में पाए जाने वाले स्वर्ण, प्लेसर भंडार, जैसे सोन हो गया, सिंधु हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया। और धातु रेखा भंडार जो चट्टानों में जो स्वर्ण पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक के कोलार में सोने की क्या है? खान है और हट्टी में, ठीक है।